Okay. हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इट्स ओके क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम लोग बैक टू बैक आपके मिल रहे हैं। लास्ट क्लास हम लोगों ने जो है वो आपके डिस्कस किया था बाल विकास के पक्ष के बारे में कि बाल विकास के पक्ष कौन कौन से होते हैं, और अभी की क्लास में हम एक नया चैप्टर या नया टॉपिक जो है वो डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है आपके बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि लब्धि हम इसे कहेंगे। अच्छा, अगर देखा जाए बाल विकास का आज हमारा 4th चैप्टर है या 4th क्लास है। फर्स्ट चैप्टर में हमने सबसे पहले देखा था बाल विकास होता क्या है, यानी बच्चे का विकास जो है वो कैसे होता है। ओके, या क्या है बाल मनोविज्ञान और बाल विकास, हम लोगों ने ये डिस्कस किया था। अभी हम लोगों ने क्या है उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यानी सेकंड चैप्टर में हमने बाल विकास की अवस्थाएं देखी कि बच्चे के विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं या कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। थर्ड चैप्टर में हम लोगों ने बाल विकास के पक्ष देखे कि बच्चे का विकास किन किन पक्षों में होता है, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, ये भाषा विकास, ये सारे पक्षों के बारे में जो है वो हम लोगों ने डिस्कशन जो है वो लास्ट क्लास में आपके किया था। डन। अभी हमारी जो है वो आपके 4th क्लास है और जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बुद्धि लब्धि के बारे में, यानी आईक्यू के बारे में कि बच्चे का विकास जो है वो किस तरीके से होता है, उसका आईक्यू जो है वो कितना होता है। अब आप मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे, एक सेकेंड रुकना, मैं निशा मैम से बोलूँ, फोन चार्ज नहीं 1%। निशा मैम, निशा मैम, फोन चार्ज नहीं 1% है, चार्जिंग पे लगा दो उसको, दे दो ये तो। ओके, तो अभी हम बात करेंगे, हमने बच्चे की इतनी सारी चीजें देखी और हम इस चैप्टर में बात कर रहे हैं कि बच्चे की क्या है, बच्चे का आईक्यू का डेवलपमेंट कैसे, यानी बच्चे में बुद्धि जो है वो किस तरीके से आपके होती है। ओके, आप थकते नहीं है कि हम बिल्कुल थकते हैं शिवम, लेकिन क्या है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम समय से बहुत पहले आपका सिलेबस कवर कर दें। ओके, तो मैं ये चाहती हूँ कि जल्दी से हम फर्स्ट पेपर फिनिश कर दें और फिर सेकंड करें। मुझे बहुत सारा रिवीजन कराना है, ये तो हमारा केवल टारगेट बैच है। टारगेट बैच के बाद मुझे भी बहुत सारी चीजें करानी है, तो मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी कर दें। ओके, अब मैं अभी रात में जाग रही हूँ, अब मैं कल जो है वो सुबह देर तक सोऊंगी। कल सुबह जो है वो आपकी निशा मैम जागेंगी, तो शिफ्ट चल रही है, रात में मेरा जग रहा था, सुबह निशा मैम का बहुत मुश्किल से ना टाइम शेड्यूल कर पाए थे, कल रात में जल्दी सो पाए थे बहुत दिनों के बाद, और आज फिर से लेट हो जाएगी। एक्चुअली जैसी नाइट रूटीन, रात में जैसे हम सोते नहीं है तो आप देखोगे मेरे लक्षण है कि मुझे तुरंत गले में आपके दर्द होने लगता है, आवाज बैठ जाती है, आवाज निकलती नहीं है, ये सब मेरे ना सोने के लक्षण है। लेकिन आपके 10 दिन सोए या ना सोए, मैंने कहा था ना, सुबह शाम दोपहर रात किसी भी टाइम आपकी क्या है क्लासेस चल सकती हैं, तो ये चीज मुझे अगर कहा था तो उस पर खरा भी उतरना था मुझे। ओके, चलिए, क्योंकि मुझे पता है पूरे दिन जो है वो बाकी टीचर्स क्लास लेते हैं, रात मुझे मिलती है जब मैं आपकी क्लासेस ले सकती हूँ, तो मैं रात का पूरा जो है वो सदुपयोग करती हूँ कि रात में भले मैं क्या है 3-4 क्लासेस ले लूँ, क्योंकि रात हमारे पास है, दिन में सारे टीचर्स रहते हैं। ओके, चलिए आ जाइए, तो हम डिस्कस कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के आपके कौन सा पेपर, फर्स्ट पेपर के बारे में। फर्स्ट पेपर जो है वो है हमारा बाल विकास का। किसका है? बाल विकास का है। अभी जब मैं क्लास से पहले मेरी आवाज ठीक थी, मेरी आवाज चेंज होने लगी है फिर से, ये लक्षण है मेरे रात में ना सोने के। ओके, चलो आ जाओ। बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि परीक्षण किसे कहते हैं, हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि बुद्धि परीक्षण या बुद्धि सिद्धांत क्या होते हैं। ओके, हम लोगों के लिए मेहनत करती हैं आप, थैंक यू सो मच। बिल्कुल ओके, देखो इतना मेहनत करना तो बनता है भाई, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारे बच्चों की मेरे कंधों पे है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना जो है वो मेरा क्या कर्तव्य है। आ जाइए फटाफट से, बहुत मजा आता है मुझे पढ़ाने में, मजा आता है, तो कभी भी क्लास लग जाए, सुबह शाम दोपहर रात, कोई समस्या नहीं होगी। चलो आ जाओ, हम बात करें अपने चैप्टर 4। ओके, चैप्टर 4 जो है वो हमारा कौन सा है? चैप्टर 4 जो है वो है हमारा बुद्धि सिद्धांत या बुद्धि परीक्षण। मेरी बात सुन लेना बहुत अच्छे से, मैं यहीं पे पूरा चैप्टर आपको समझा दूंगी। हम बात किसकी कर रहे थे? हम बात कर रहे थे बच्चे की। ओके, किसकी बात कर रहे थे? बच्चे की जो है बात कर रहे थे, और बच्चे की नहीं, बच्चे के विकास की बात कर रहे थे। ओके, किसकी? बच्चे के विकास की बात कर रहे थे। अच्छा, किस बच्चे के विकास की बात कर रहे थे? हम उस बच्चे के विकास की बात कर रहे थे जो जन्म से या आपके 0 या माँ के गर्भ में होता है, आपके माँ के गर्भ में होता है, उस बच्चे की बात कर रहे थे। और कब तक? 18 वर्ष तक जो है वो बात कर रहे थे। अब देखो, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी, हम लोगों ने देखा कि अवस्थाएं कौन सी, हम लोगों ने देखा कि आपके पक्ष कौन से हैं। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि जो ये बच्चे हैं, जो ये आपके जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चे हैं, इनकी बुद्धि का विकास कैसे होता है, क्या
इनकी बुद्धि का विकास जो है वो कैसे होता है। ओके, बुद्धि का विकास कैसे होता है ये भी हम देखेंगे। साथ ही साथ जो बुद्धि बच्चों में बुद्धि का विकास कितना हुआ है इस बात का पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं बच्चों की बुद्धि का। ओके, क्या करते हैं, बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करते हैं कि बच्चे में आपके किस अवस्था में कितना विकास जो है वो आपके होता है। ओके मैम, जिस तरीके से आपने सीडी पे पढ़ाई है 70% क्लास में याद हो जाए, बस यही तो मुझे चाहिए था। मैं ये चाहती ही हूँ आपके कि भाई क्या है, आपके सीडी पे आपको मैं जितनी क्लास में पढ़ाऊँ ना यही समझ आ जाए। शिवम कह रहे हैं 25 रुपए में इतनी मेहनत कौन करता है। ओके, ये सब आपका प्यार है। ओके, 25 रुपए मेरे लिए कोई इतनी बड़ी वैल्यू नहीं है, वैल्यू है आप सबका प्यार और आप सबका भरोसा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने मेरे ऊपर भरोसा किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए तो हम बात करें कि बच्चे के विकास में जो माँ के गर्भ में बच्चा होता है वहां से 18 वर्ष का बच्चा होता है उसमें किस तरीके से बुद्धि का विकास होता है। और परीक्षण हम टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं, इंटेलिजेंस प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करेंगे, यानी बुद्धि का हम कैसे पता लगा सकते हैं। बुद्धि को हम आईक्यू भी बोलते हैं कि आईक्यू का हम टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि किस बच्चे में कितना आईक्यू। आपने देखा होगा कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, वहीं कुछ बच्चे पढ़ने में बहुत ज्यादा वीक जो है वो आपके होते हैं। कंफर्म है ना? तो आपके अब कौन सा बच्चा बहुत होशियार है, कौन सा बच्चा बहुत वीक है, इस बात का पता लगाने के लिए हमें करना होता है बच्चे का आईक्यू टेस्ट। ओके, डर है? चलिए आ जाइए देखते हैं, समझते हैं। आपके सबसे पहला है बुद्धि परीक्षण। ओके, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बुद्धि परीक्षण, यानी आपके इंटेलिजेंस टेस्ट की बात कर रहे हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं आईक्यू। क्या कहते हैं? इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में आईक्यू जो है वो कहते हैं। अब आईक्यू क्या है? आईक्यू यानी आपका, आप कितनी तेजी से चीजों के बारे में सोचते हैं, आपके मन में कितने क्वेश्चंस उठते हैं और आप कौन सा लॉजिक लगाते हो, कितना दिमाग चलाते हो, ये सारी चीजें हमारी किसमें आती है? बुद्धि में आपके आ जाती हैं और इसी का परीक्षण जो है वो हम आपके करते हैं। ओके, चलिए आगे जी नेक्स्ट बात करते हैं। कहा गया कि बुद्धि जो है वो क्या है? बुद्धि पर्यावरण के साथ समायोजन की क्षमता है। समायोजन का मतलब क्या है? अरेंजमेंट। ओके, इसकी अरेंजमेंट्स की बात की गई है आपके। तो कहा गया बुद्धि जो है वो पर्यावरण, वातावरण के साथ अरेंजमेंट करने की एक पावर होती है, सीखने की आपके क्षमता होती है और अमूर्त तर्क को समझने की क्षमता होती है। ओके, यानी क्या होती है? अरेंजमेंट करने की पावर होती है, लर्निंग जो है वो पावर होती है और उसके साथ साथ अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। ओके, क्या बोलते हैं? एब्स्ट्रैक्ट आपके रीजनिंग जो है वो बोलते हैं। अब आप कहोगे एब्स्ट्रैक्ट क्या, अमूर्त क्या होता है? तो अमूर्त का मतलब होता है जो चीजें हमारे सामने नहीं है आपके, उन्हें हम अमूर्त कहते हैं। ओके, और हम उनके बारे में सोच पाए। कंफर्म है? आज पहली बार आपकी लाइव क्लास ले रही हूँ, अपने बेबी को सुलाकर आपकी यूट्यूब क्लासेस की लेती थी। ओके लता, थैंक यू सो मच यार। मैम मैंने ऐसे मैम मैंने ऐसे ही पेड बैच लिया था, मेरा पढ़ने का मन नहीं था, लेकिन कुछ क्लास लेने के बाद अब मन करता है पढ़ने का। ये भी ठीक है, किसका कमेंट है, नाम नहीं पढ़ पाई मैं। ओके चलो, थैंक यू सो मच। तो बुद्धि पर्यावरण के साथ समझने की क्षमता, सीखने की क्षमता, अमूर्त तर्क करने की तर्क को समझाने की क्षमता जो है वो होती है। सीखने, समझने तथा अच्छी स्मरण शक्ति आदि गुणों के लिए हम क्या करते हैं? हम बुद्धि शब्द का यूज करते हैं। समझना मेरी बात को। कहा गया कि सीखने के लिए, लर्निंग के लिए, चीजों को समझने, आपके स्मरण करने के लिए, आदि गुणों के लिए हम बुद्धि शब्द का प्रयोग जो है वो आपके करते हैं। बुद्धि के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन की विभिन्न समस्याओं को सुलझाता है। बुद्धि क्या है? एक आपकी बुद्धि ही तो है, आईक्यू ही तो है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम आपके क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि भैया कि इसके अंदर कितनी कैपेबिलिटीज है। दूसरी, बुद्धि के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को जो है वो आपके सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं? समस्याओं को जो है वो सॉल्व करते हैं। जो भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं उनको हम बुद्धि के द्वारा ही सॉल्व करते हैं। अगर सोचो आपके पास बुद्धि ना हो तो क्या आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, आप क्या है, फंसे रह जाओगे। लेकिन आपके अंदर बुद्धि है, सब कुछ खेल बुद्धि का ही है। बुद्धि भ्रमित हो गई तो सब खेल बिगड़ गया। बुद्धि बढ़िया है तो बढ़िया है आपके। ओके चलिए आगे चाहिए। नेक्स्ट क्या कहा गया? अब कुछ मनोवैज्ञानिक हैं और वो बताते हैं बुद्धि के बारे में। तो बकिंघम जो है ये कहते हैं कि भैया सीखने की, क्या सीखने की शक्ति ही बुद्धि है। जो लर्निंग करने की जो पावर है ना, ये कहते हैं लर्निंग की जो पावर है, किसकी? लर्निंग की जो पावर है ना, वही तो बुद्धि है।
जो हम चीजें लर्न कर पाते हैं, सीखते हैं आपके, वही बुद्धि है, ये वकिंगम कहते हैं। टर्मन क्या कहते हैं? टर्मन कहते हैं कि जो चीजें अमूर्त वस्तुएं, जो चीजें तुम्हारे सामने नहीं है, उसके विषय में सोचने की अगर तुम्हारे पास योग्यता है, यानी जो चीजें तुम्हारे पास है नहीं लेकिन तुम फिर भी उनके बारे में सोच पा रहे हो, तो आपके पास क्या है? बुद्धि है। तो कहते हैं अमूर्त वस्तुएं, वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता बुद्धि होती है। ये आपके कौन कहते हैं? ये कहने वाले जो हैं वो आपके टर्मन महोदय हैं। थैंक यू सो मच सतीश, आप सब भी मुझे भाग्य से मिले हैं, किस्मत से मिले हैं। कामाक्षी मिश्रा कह रही है मैम मेरा सेम आपकी स्टोरी है, मुझे डिलेट नहीं करना था लेकिन अब करना है, मैंने आपके दोनों बैच लिया। थैंक यू सो मच कामाक्षी। ओके चलिए आज ये बुद्धि की विशेषताओं की बात करते हैं कि बुद्धि की विशेषता जो है वो क्या होती है। शायद आप सबको नहीं पता होगा, मुझे डिलेट नहीं करनी थी, मुझे कभी टीचर नहीं बनना था। ओके अपनी स्टोरी बताऊंगी कभी आपको। तो बुद्धि की विशेषता क्या होती है? देखो बुद्धि जो है ना वो हमें जन्मजात मिलती है। कब? जन्मजात शक्ति होती है, बुद्धि जन्मजात शक्ति है जो हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। किससे? वंशानुक्रम से हमें प्राप्त होती है। बुद्धि जो है वो सीखने की क्षमता होती है। किसकी? सीखने, लर्निंग की पावर होती है। और बुद्धि के द्वारा क्या है? बुद्धि के द्वारा जो प्रत्यक्ष नहीं है, यानी जो हमारे सामने नहीं है, प्रत्यक्ष नहीं, जो हमारे सामने नहीं है, हम उसके बारे में भी सोच और विचार कर सकते हैं। जो चीजें हमारे सामने नहीं है उनके बारे में भी हम सोच सकते हैं। अगला है बुद्धि में समायोजन की क्षमता होती है। किसकी? बुद्धि में जो है वो समायोजन की क्षमता होती है, अरेंजमेंट करने की क्षमता होती है। हमारे अंदर बुद्धि होती है तभी तो हम चीजें अरेंज कर लेते हैं। कितनी भी बड़ी जीवन में समस्या आए उसको क्या है? धीरे से सॉल्व कर लेते हैं। ये सब बुद्धि का खेल है। बुद्धि के द्वारा जो चीजें हमारे सामने नहीं है हम उनके बारे में सोच लेते हैं। बुद्धि जो है ये वंशानुक्रम से प्राप्त होती है, हमें हेरिडिटी से, हमें माता पिता से जो है वो प्राप्त होती है बुद्धि अपनी। ओके चलिए आगे आ जाइए। अब हम बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। देखो बुद्धि के बहुत सिद्धांत दिए हैं। ये सिद्धांत आपके टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर। ओके सुपर टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, केवीएस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और डी ट्रिपल एस बी के लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये समझिए कि ये एक चैप्टर ऐसा है जो आपके हर एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। ओके क्या है? आपके हर एग्जाम में जो है वो पूछा जाएगा। तो क्या कहा गया? कहा गया कि बुद्धि के निम्न सिद्धांत हैं आपके, जिसमें से पहला सिद्धांत है एक खंड का सिद्धांत, जिसे हम यूनिफैक्टर कहते हैं आपके। दूसरा है द्विखंड का सिद्धांत, जिसे हम टू फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तीसरा है त्रिखंड का सिद्धांत, जिसे हम थ्री फैक्टर ऑफ थ्योरी कहते हैं। फोर्थ है बहुतत्व का सिद्धांत, जिसे हम मल्टी फैक्टर थ्योरी कहते हैं। फिफ्थ है मात्रा का सिद्धांत, जिसे हम आपके क्वांटिटी थ्योरी कहते हैं। और सिक्स है बहुआयामी का सिद्धांत। जो किसने दिया था? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि बहुआयामी का सिद्धांत किसने दिया था, तो आंसर दोगे हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो आपके दिया था। ये क्वेश्चन एक अलग से आउट ऑफ पूछा गया था कि बहुआयामी का बुद्धि का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था आपके। थैंक यू सो मच संजना। बहुआयामी बुद्धि के सिद्धांत हार्वर्ड गार्डनर ने जो है वो आपके दिया था। थैंक यू सो मच आपका मेरे ऊपर भरोसा करना, आपका मेरे ऊपर मेरे पे इतना भरोसा होना। थैंक यू सो मच आपका इतना प्यार। ये आपका जो प्यार है ना शायद यही मुझे हिम्मत देता है कि मैं दिन रात सुबह शाम जो है वो काम कर पाती हूँ। ये केवल आपका प्यार है। आपका प्यार जो है ना ये ऐसे ही बना रहे। और जब जब मैं गिरती हूँ, जब जब मुझे लगता है कि अब नहीं हो पाएगा, तो तुम लोग ही एक ऐसे हो जो मुझे सपोर्ट करते हो कि नहीं मैम हो जाएगा, आप करिए, हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओके चलो आ जाओ। कन्फर्म है? तो तुम लोग ही मेरी हिम्मत हो। आप समझ रहे हो ना? मेरे पास शायद बहुत सारे दोस्त नहीं है, ये बात मैं आपको लिटरली बता रही हूँ। जब से मैंने यूट्यूब ज्वाइन किया है मैंने नए दोस्त बनाने छोड़ दिए हैं। क्यों? मेरे पास इतना समय नहीं होता। दूसरी चीज, मुझे कभी ये फील ही नहीं होता मेरे पास दोस्त नहीं है। मुझे लगता है मेरे पास सब कुछ है क्योंकि तुम सब हो, और तुम सबके होने से मेरे पास सब है। क्योंकि जब जब मैं गिरती हूँ, जब जब मुझसे कोई चीज नहीं होती है, तुम इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करके
बताओ अच्छा अभी आवाज आ रही है? अभी आवाज आ रही है? एक बार चेक करो जरा। अभी क्लियर है? ओके, अभी वॉइस आ रही है? आ जाओ। ओके, चलो आ जाओ, आगे बढ़ते हैं। तो क्या कहा गया? सबसे पहले खंड की बात करते हैं। पहला सिद्धांत क्या है? तो एक खंड का सिद्धांत क्या है? आ जाइए। एक खंड का सिद्धांत क्या है? इसे हम यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं। और ये क्या होता है? इसको सिद्धांत को देने वाले जो है वो अल्फ्रेड बिने हैं। तो ये आपसे कहा जाए यूनिफैक्टर थ्योरी क्या है, तो ध्यान रखना यूनिफैक्टर थ्योरी जो है वो अल्फ्रेड बिने ने दी थी और उनके सहयोगी टर्मिन और स्टर्न है आपके। ओके, और बुद्धि, ये कहते हैं कि बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हर एक गतिविधि में जो है वो सम्मिलित आपके होती है। तो अगर आपसे कहा जाए यूनिफैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो आप कहोगे अल्फ्रेड बिने ने दी थी। वहीं दूसरा आपसे कहा जाए कि द्विखंड सिद्धांत किसने दिया था या टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी, तो याद रखना कि ये आपकी स्पीयरमैन ने दी थी। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि टू फैक्टर थ्योरी किसने दी थी या द्विखंड का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था, तो याद रखना कि ये आपके सिद्धांत दिया था किसने? आपके स्पीयरमैन ने। और इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में दो प्रकार की बुद्धि होती है, तो सामान्य बुद्धि और दूसरी है विशिष्ट बुद्धि होती है, यानी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होती है और जनरल इंटेलिजेंस होती है। जैसे विराट कोहली क्रिकेट में क्या है? धुरंधर है, तो ये उनके अंदर क्या है? ये उनके अंदर आपके ये उनके अंदर क्या है? ये उनके अंदर आपके विशिष्ट आपके स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है। यानी किसी के अंदर कोई विशेष, जैसे साइना नेहवाल है तो उनके अंदर बैडमिंटन की, आपके टेनिस का है साइना नेहवाल और साइना मिर्जा। ओके, तो उनके अंदर ये कैपेबिलिटी है किसकी? आपके बैडमिंटन की, टेनिस की। विराट कोहली के अंदर क्रिकेट की, तो ये स्पेसिफिक है, यानी ये विशिष्ट उनके अंदर बुद्धि है। ओके, तो कभी आपसे कहा जाए तो स्पीयरमैन कहते हैं जी और एस थ्योरी भी कहते हैं। सामान्य बुद्धि जन्मजात मानी जाती है। जो हमें सामान्य बुद्धि प्राप्त होती है ना, वो जन्मजात होती है और ये सभी में होती है। ओके, सामान्य बुद्धि तो सभी में होती है, लेकिन विशिष्ट बुद्धि का संबंध विशिष्ट कार्यों से होता है। ये कहते हैं कि विशेष बुद्धि जो है ना वो सभी में नहीं होती। स्पीयरमैन कहते हैं द्विखंड सिद्धांत में, कहते हैं सामान्य बुद्धि तो सब में होती है, लेकिन जो स्पेसिफिक बुद्धि है या आपके विशिष्ट बुद्धि है वो सभी में नहीं होती। ओके, वो कुछ लोगों में ही होती है। जैसे कि आपके साइना नेहवाल बैडमिंटन में हो गई, विराट कोहली क्रिकेट में हो गए, धोनी क्रिकेट में हो गए। ओके, उसके साथ साथ अंबानी जी बिजनेस में हो गए। तो इनके अंदर एक स्पेसिफिक प्रकार की एक विशिष्ट बुद्धि होती है, इसीलिए ये क्या है? किसी एक चीज में अपने धुरंधर अच्छे होते हैं, किसी एक चीज में। ओके, चलिए आगे कहा गया त्रिखंड सिद्धांत जो है वो क्या होता? तो त्रिखंड सिद्धांत क्या है? इसे हम थ्री फैक्टर थ्योरी कहते हैं। ओके, क्या? थ्री फैक्टर थ्योरी कहते हैं। और ये सिद्धांत जो है स्पीयरमैन ने ही दिया था। ओके, कब? 1911 में है आपके संशोधित किया था। तो ये सिद्धांत स्पीयरमैन ने संशोधित करके 1911 में दिया था। उन्होंने बुद्धि का एक और खंड दिया जिसे क्या है? जिसे आपके सामूहिक खंड जो है वो कहा जाता है। स्पीयरमैन ने इसमें ऐसी योग्यताओं की जगह दी जो सामान्य योग्यताओं से श्रेष्ठ और विशिष्ट है। आप बस ये समझिए कि आपको इतना याद करना है कि त्रिखंड सिद्धांत जो है ये भी स्पीयरमैन ने दिया है। उसकी बातें मत याद करिए, इतना डीप क्वेश्चन नहीं आएगा। आपसे बस ये पूछा जाएगा कि भैया क्या है कि जो त्रिखंड सिद्धांत है वो किसने दिया? तो स्पीयरमैन ने दिया था। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये पूछा भी गया है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा भी गया है 16 और 18 में, क्या कि भैया बहुकारक सिद्धांत क्या होता है, या बहुखंड सिद्धांत जो है या समूह कारक सिद्धांत क्या होता है। तो याद रखना ये जो सिद्धांत है बहुकारक सिद्धांत, इसका प्रतिपादन थ्रस्टन और कैली ने किया था। किसने? थ्रस्टन और कैली ने किया था। कैली ने अपनी बुक, क्या है? कैली की एक बुक थी। कैली ने अपनी बुक क्रॉस राइट्स इन द माइंड ऑफ मैन में बुद्धि के 9 खंड बताए हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बहुत आपके। ओके, तो कहा जाता है बहुकारक सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? आपसे कहा जाएगा कि बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो आप क्या है? आप सिंपल सा आंसर बोलेंगे क्या कि भैया बहुकारक सिद्धांत थ्रस्टन और कैली ने दिया था। और बुद्धि के 9 खंडों के बारे में बताया किसने? थ्रस्टन और कैली ने। कि इन्होंने कहा कि एक तो सामाजिक योग्यता होती है कि समाज में कैसे
रहना है, इसकी एक बुद्धि होती है। वंचित, वर्बल आपकी एबिलिटी होती है कि कुछ चीजों से वंचित रह जाते हैं। संख्या, जितने भी लोग मैथ में बहुत होशियार होते हैं उनके अंदर सांख्यिकी जो है वो योग्यता होती है, थ्रस्टन और कैली कहते हैं। तीसरी है गामक, गामक यानी हाथ पैर चलाने वाली होटर, ओके, जैसे किसी को कार रिपेयरिंग में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, कोई जो है वो आपके क्या है फोन रिपेयरिंग करने में बहुत एक्सपर्ट है, यानी जिनके हाथों में क्या है कुछ आपके क्या होती है कलाकारी होती है। उसके बाद फिजिकल, आपने देखा जिम वगैरह जो करते हैं, फिजिकल एबिलिटी, यांत्रिकी, यंत्र, मैकेनिकल, आपके गाड़ी को बनाना, ये पुर्जा वो पुर्जा। संगीत, आपके संगीतात्मक आपकी योग्यता। रुचि, इंटरेस्ट, स्थान संबंधी विचार योग्यता, यानी हर किसी व्यक्ति में, कैली और थ्रस्टन कहते हैं कि बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का इन्होंने दिया कि हर एक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हर एक आपके इंसान में अलग अलग प्रकार की बुद्धि जो है वो होती है आपके, ओके। जैसे संगीत, जो गाना गाते हैं उनके अंदर संगीतात्मक बुद्धि होती है, जो आपके यंत्रों से काम करते हैं उनके अंदर यंत्रात्मक यांत्रिक बुद्धि जो है वो आपके होती है, ओके। उसके साथ साथ जो आपके जिम या एक्सरसाइज कराते हैं, ट्रेनिंग देते हैं फिजिकल बॉडी की, उनके अंदर फिजिकल जो है वो आपकी बुद्धि होती है, ओके। तो इस तरीके से आपके बहुकारक सिद्धांत में थ्रस्टन और कैली ने कहा कि मुख्य रूप से 9 प्रकार की बुद्धि जो है वो आपके होती है। क्या होती है, 9 प्रकार की बुद्धि जो है वो आपके होती है। कन्फर्म है? चलिए आगे आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अब बात आती है बुद्धि के प्रकार, ओके, कि बुद्धि के प्रकार क्या होते हैं। 2018 और 22 में क्वेश्चन पूछा गया। तो देखो थॉर्नडाइक के अनुसार, किसके, थॉर्नडाइक ने जो है वो बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। कितने, 3 प्रकार बताए हैं। पहला है अमूर्त बुद्धि, दूसरी है सामाजिक बुद्धि और तीसरी है यामिक बुद्धि। यानी आपके थॉर्नडाइक महोदय कहते हैं अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है जिसे हम छू और देख नहीं सकते, ओके, जिसे छू नहीं सकते, क्या नहीं कर सकते, छू नहीं सकते हैं, ओके, छू नहीं सकते, क्या है, जिसे हम छू नहीं सकते हैं, वो क्या होती है, वो आपकी होती है अमूर्त बुद्धि। दूसरा सामाजिक बुद्धि, यानी समाज में कैसे रहना है, ओके, समाज में रहने की आपके, ओके, तरीका। और अगला है आपके गामक या यांत्रिक, यंत्रों यानी मैकेनिकल, यंत्र को कैसे यूज करना है सही तरीके से, यंत्रों का भी क्या है, यंत्रों की जो है वो बुद्धि होना, यानी यंत्रों में इंटरेस्ट होना। तो ये थॉर्नडाइक कहते हैं 3 प्रकार की बुद्धि आपके होती है। पहली है अमूर्त बुद्धि, दूसरी है सामाजिक बुद्धि, तीसरी है आपके गामक या यांत्रिक बुद्धि, ओके। यानी जो आप चीजें, एक लोग ऐसे होते हैं जो जैसे कोई पोएम्स वगैरह लिखता है ना, उसके सामने चीजें नहीं होती बट वो इमेजिन, इतनी अच्छी इमेजिनेशन करते हैं, अमूर्त चीजों के बारे में इतने अच्छे से सोच पाते हैं, उनके अंदर अमूर्त बुद्धि होती है। कुछ लोगों के अंदर समाज में पॉलिटिशियन हो गए, पॉलिटिक्स वाले हो गए, इन सब के अंदर कवि हो गए, इन सब के अंदर ऐसी पावर होती है कि ये समाज में बहुत अच्छे से क्या है बोल पाते हैं। मैकेनिकल यानी जो आपके मैकेनिक्स होते हैं, फोन बनाने वाले, या फिर उसके साथ साथ क्या है, उसके साथ साथ आपके गाड़ियों के पुर्जे, इन सबको बनाने वाले के अंदर भी एक बुद्धि होती है। इसे थॉर्नडाइक ने कहा मैकेनिकल या यांत्रिक या गामक बुद्धि। तो थॉर्नडाइक अकॉर्डिंग 3 प्रकार की बुद्धि जो है वो आपके होती है। अब बात करते हैं बुद्धि लब्धि की, ओके, आईक्यू की बात करते हैं। इंटेलिजेंस क्वेंटिएंट इसे कहते हैं। आईक्यू की बात हम इसमें करते हैं कि आईक्यू क्या होता है। बहुत बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अभी की जो चीजें थी इससे पहले वो थोड़ी कम इंपॉर्टेंट थी, बस अभी जो अब मैं पढ़ा रही हूँ ये आपकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या कहा गया, कहा गया कि बुद्धि लब्धि क्या होती है। तो कहा गया कि बुद्धि लब्धि बच्चे या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति बताती है, ओके। यानी बच्चे में कितने स्पीड से डेवलपमेंट हो रहा है, बच्चे में कितनी स्पीड से बुद्धि लब्धि जो है वो हो रही है आपके, उसके बारे में, उसकी योग्यताओं के बारे में बताती है आपके। तो बुद्धि लब्धि बच्चे या व्यक्ति की सामान्य योग्यता के विकास की गति, ओके, नहीं डेवलपमेंट की स्पीड क्या है बच्चे में, ओके, क्या है आपके डेवलपमेंट की स्पीड क्या है बच्चे में, ये कौन बताता है, ये आपके बुद्धि लब्धि ही बताती है। क्या, बुद्धि लब्धि ही बताती है कि बच्चे में कितनी स्पीड से क्या हो रहा है, आपके विकास जो है वो हो रहा है। आगे क्या कहा गया, कहा गया कि बुद्धि को मापने के लिए, बुद्धि को मापने के लिए हम क्या करते हैं, आपके बुद्धि लब्धि या आईक्यू का आविष्कार जो है वो किसने किया, टर्मन ने किया। ये क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है कि भैया आपके बुद्धि लब्धि को मापने के लिए किसने आविष्कार किया। तो बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो है वो टर्मन महोदय ने किया था। किसने किया था, बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो है वो टर्मन महोदय ने जो है वो आपके किया था। और टर्मन ने एक फॉर्मूला दिया था जिसके द्वारा
जिसके द्वारा क्या है हम किसी बच्चे का आईक्यू जो है वो आपके निकाल सकते हैं, जिसे आपके क्या कहा जाता है, फॉर्मूला ऑफ आईक्यू कहते हैं, या बुद्धि लब्धि निकालने का एक फॉर्मूला होता है। ओके, ये क्वेश्चन इतने बार पूछा गया है कि मैं क्या ही बताऊं, देखिए जरा। ओके, या तो आपसे फॉर्मूला पूछा जाएगा या आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा, समझ गए ना। शॉर्ट में नहीं समझना, इससे ज्यादा डीप है नहीं आपके। ओके, जो इंपॉर्टेंट होगा उसे आराम से कराएंगे, ठीक है। शॉर्ट जैसा कुछ है नहीं, और दूसरी वन शॉट सीरीज है ये, ठीक है। इसमें फास्ट रिवीजन कराना है, जो इंपॉर्टेंट है उस पर टाइम देना है, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं बुद्धि लब्धि। अब देखो आईक्यू का क्या है, ये फॉर्मूला आपसे बहुत बार पूछा जाता है, बुद्धि लब्धि का क्या है, सूत्र क्या होता है। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा जो है वो आपके 100 होता है। क्या होता है, गुणा जो है वो आपके 100 होता है। और आईक्यू बराबर क्या होता है, मेंटल एज बटे रियल एज, गुणा में जो है वो आपके 100 होता है। क्या होता है, गुणा में जो है वो आपके 100 होता है। अच्छा, आपको अगर क्वेश्चन दिया जाए तो क्या कर लोगे, अगर आपसे क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 15 है, क्या कहा जाए, मानसिक आयु 15 है। अगर आपसे एक क्वेश्चन दिया जाए और कहा जाए कि किसी बच्चे की मानसिक आयु 15 है, लिखिए फटाफट से और आंसर बताइए। मासिक आयु जो है वो कितनी है, 15 वर्ष है। ओके, और आपकी वास्तविक आयु कितनी है, वास्तविक आयु जो है, वास्तविक आयु जो है वो आपके 10 वर्ष है। ओके, कितनी है, 10 वर्ष है। बताओ मुझे आईक्यू बुद्धि लब्धि बताओ बच्चे की, क्या बतानी है आपको, बतानी है बुद्धि लब्धि, आंसर करिए फटाफट से। बुद्धि लब्धि बताइए इसकी क्या हो जाएगी, कौन आंसर देगा सबसे पहले। संजना, इस बार हम लोग आपके वन शॉट सीरीज में वही चीजें पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। ओके, डीप में नहीं पढ़ना, हमें वो पढ़ना है जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। बताइए आंसर क्या आ जाएगा। देखो, आपसे अगर कभी ऐसा क्वेश्चन कहा जाए तो कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, वास्तविक मानसिक आयु जो है वो कितनी है, 15 वर्ष है, और आपके वास्तविक आयु कितनी है, आपके 10 वर्ष है, गुणा जो है वो आपके 100 होता है। 0 से 0 काट दिया, आंसर कितना आ गया, 150 जो है वो आपके क्या निकल के आ गया, आईक्यू जो है वो निकल के आ गया। क्या इतना सॉल्व क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं तो क्या नहीं कर पाओगे, मुझे कमेंट करके बताओ। ये 75 कैसे आ रहा है सिल्वी बेटा, ओके कर लोगे ना, डन है, कर लोगे, एक बार यस या नो करो, अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो कर लोगे। ओके, अभी जब भी ये याद रखना कि बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। ओके, क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो क्या होता है, ध्यान रखना। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है आपके, समझ गए ना। बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणा 100। ओके, क्या है, गुणा 100, डन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। यही क्वेश्चन अगर आपसे दिया जाए तो हम कैसे निकालेंगे। आपको दिया गया कि यदि बालक की मानसिक आयु कितनी, मानसिक आयु 15 वर्ष है। ओके, अच्छा हम यहाँ पे अगर 20 वर्ष कर दें तो क्या हो जाएगा बताओ, अगर हम यहाँ 20 वर्ष कर दें और वास्तविक आयु जो है वो हम क्या कर दें, वास्तविक आयु हम कर दें 5 वर्ष, तो आंसर बताओ क्या आ जाएगा। तो उसकी बुद्धि लब्धि जो है वो क्या हो जाएगी, मुझे बताइए फटाफट से आंसर करके, आंसर करके बताइए। तो क्या है, आपसे कहा गया बुद्धि लब्धि क्या हो जाएगी, तो लिखिए फटाफट से। देखो फॉर्मूले में शॉर्टकट मत लगाइएगा, नंबर नहीं मिलेगा जब भी क्वेश्चन आए। तो फॉर्मूला लिखते हैं, बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु, क्या लिखेंगे, मानसिक आयु बटे जो है वो वास्तविक आयु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वास्तविक आयु जो है वो आपके हो जाएगा, और क्या है, और गुणा में 100 हो जाएगा। करिए जरा इसको सॉल्व। आपके मानसिक आयु कितनी दी गई है, मानसिक आयु जो है वो आपके 20 दी गई है, वास्तविक आयु 5 दी गई है, और गुणा 100। करिए जरा, क्या हो जाएगा, काटे 5 पचम, आंसर बताओ फटाफट से। ये देखो आंसर्स आने लगे। ओके, क्या है, आंसर्स आने लगे। कैसे आंसर्स आ रहे हैं, क्या है, 5 से काटेंगे, 5 को 20 होता है, क्या होता है, 5 को 20 होता है, तो ये कितना जाएगा, 4 गुणा 100, तो 400 हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। आईक्यू कितना, 400, यानी क्या है, ये प्रतिभाशाली बच्चे में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, प्रतिभाशाली बच्चे में जो है वो आ जाएगा। 200 कैसे आ रहा है, ये 200 वाले। ओके, 5 से काटेंगे, 5 को 20 होता है, 4 बढ़ जाएगा, 4 गुणा 100। मैथ की क्लासेस नहीं ले रहे हो क्या, मतलब मल्टीप्लाई भी तुम गलत कर रहे हो, सब्ट्रैक्शन भी तुम गलत कर रहे हो, क्या कर रहे हो भाई तुम,
कंफर्म है ना? अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो कराओगे? चलो आ जाओ आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो चीजें क्या है, अब हम बात करते हैं आपके और चीजों के बारे में। ओके, अब हम बात कर रहे हैं बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण के बारे में कि क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू क्या होता है। कहा गया कि टर्मन ने, अच्छा अगर आपसे कहा जाए कि बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया, ध्यान रखना बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो किसने, टर्मन ने दिया है। ओके, किसने, टर्मन ने दिया है। अगर क्वेश्चन आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि टर्मन ने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है वो निम्न प्रकार से, अच्छा बुद्धि लब्धि का सूत्र जो है वो भी टर्मन ने दिया है और बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण जो है वो भी किसने किया है, वो भी आपके टर्मन महोदय ने किया है। आइए जरा देखते हैं क्या है। ये पहले तो ये टेबल याद करो। ओके, और इस टेबल में तुम्हें कुछ चीजें याद करनी है। इस टेबल में पहला नंबर है ये आपके क्या, ये टेबल आप सभी के पास होनी चाहिए। पहला नंबर है सामान्य बच्चे का आईक्यू लेवल क्या होता, इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रतिभाशाली बच्चे का आईक्यू लेवल कितना होता है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड बच्चा कहते हैं। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपसे क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि मंद बच्चे का जो है वो आईक्यू लेवल कितना होता है, जिसे हम डलनेस कहते हैं। ओके, ये आपके 3 इंपॉर्टेंट हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अगर आपसे कहा जाए जैसे ही 120, ओके 120 प्लस जाता है तो भी आपका वो बच्चा प्रतिभाशाली में काउंट होता है। क्या होता है, प्रतिभाशाली में जो है वो आपके क्या है, हाँ अभी कंप्लेन करती हूँ मैं, बिल्कुल सही कहा, राजी सर से कंप्लेन करूंगी कि इनको मैथ कुछ नहीं आ रही है। ओके, तो बुद्धि लब्धि का ये क्या है, पूरी आपकी सीट है। इसमें सामान्य बुद्धि लब्धि किसकी, 90 से लेकर अगर 109 तक है तो बच्चे की सामान्य बुद्धि लब्धि है, और अगर 90 से कम है तो आपके मंद बुद्धि में बच्चे को काउंट किया जाएगा। ओके, ध्यान रखना, आपके 2-3 चीजें बता रही हूँ। अगर आपके बच्चे की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 90 से कम है, 90 से कम है तो आपके किस में काउंट होगा, मंद बुद्धि में काउंट होगा। ओके, किसमें, मंद बुद्धि में बच्चा काउंट हो जाएगा। वहीं अगर आईक्यू लेवल आपके क्या है, 90 से 109 है आपके, तो बच्चा क्या है, सामान्य में काउंट होगा, सामान्य बुद्धि लब्धि वाला। लेकिन वहीं अगर बच्चे का आईक्यू लेवल 120 प्लस है, क्या है 120 प्लस है अगर बच्चे का आईक्यू लेवल, तो वो प्रतिभाशाली में जाएगा। कहाँ पर, प्रतिभाशाली में जाएगा। ओके, किसमें, प्रतिभाशाली बच्चों में जाएगा। ठीक है, डन है, इतनी बात कंफर्म है। चलो आगे आ जाओ, इतनी बात क्लियर हो गई, यहां तक किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है, कोई बात नहीं। ओके, शिल्पी यहाँ मिस्टेक करोगे चलेगा बेटा, बस एग्जाम में मिस्टेक नहीं करना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई, यस या नो, यहाँ तक डाउट तो नहीं है। ओके, चलो आ जाओ, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बुद्धि परीक्षण के बारे में बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या होता है। इसे हम इंटेलिजेंस टेस्ट कहते हैं। अब हम बच्चे का करेंगे आईक्यू टेस्ट, कि बच्चे में कितनी बुद्धि लगती है आपकी। ओके, कि बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि है, हम इसकी बात करने वाले हैं। अब यहाँ से टॉपिक इंपॉर्टेंट और मजेदार स्टार्ट होता है। अभी तक जो है वो 1-1, 2-2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ये टॉपिक। यहां से भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे जाएंगे। आइए बात करते हैं, समझते हैं, स्टार्टिंग करते हैं कि बुद्धि लब्धि की स्टार्टिंग हुई कहां से। बुद्धि लब्धि तो हमने समझ लिया कि टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का आविष्कार जो है वो आपके किया था, और उसके साथ साथ टर्मन महोदय ने बुद्धि लब्धि का सूत्र भी दिया था, और क्या किया था, और आपके टर्मन महोदय ने ही क्या किया था, बुद्धि लब्धि की ये पूरी सारणी भी टर्मन ने दी है। किसने दी है, ये सारणी भी आपके किसने दी है, टर्मन महोदय ने दी है। आपके किसने, टर्मन ने ये सारणी आपके दी है। अब हम बात करते हैं बुद्धि परीक्षण की। अब आपके आईक्यू का, इंटेलिजेंस का जो टेस्ट है वो कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से स्टार्टिंग होती है आपके। ओके, क्या है, टेस्ट की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कैसे बुद्धि लब्धि का आपके टेस्ट लिया गया, या बुद्धि परीक्षण जो है वो वहां से कैसे ये बुद्धि आपके परीक्षण जो है वो स्टार्ट हुआ। आइए बात करते हैं कि बुद्धि परीक्षण की स्टार्टिंग कहाँ से हुई। तो कहा गया कि बुद्धि परीक्षण का, ध्यान से सुनना मेरी बात को बड़े अच्छे से, बुद्धि आपके परीक्षण का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन यूरोप में आरंभ हुआ। कहां पर, यूरोप में जो है सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का आपके क्या किया गया, अध्ययन किया गया। ये कैसे, बच्चों की
बुद्धि लब्धि का पता लगा सकते हैं। कौन सा ऐसा टेस्ट हमें करना पड़ेगा जिससे हम बच्चे की आईक्यू का पता लगा पाए कि बच्चा कितना होशियार है, बच्चे के अंदर कितनी योग्यता है आपके। ओके, तो कहा गया कि भैया बुद्धि परीक्षण का सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन यूरोप से आरंभ हुआ और बात है आपके 1879 की। ओके, 1879 की बात है। जर्मनी के आपके प्रसिद्ध आपके वैज्ञानिक थे वुंट महोदय। क्या थे आपके? 1789 की बात है, सॉरी 1779 की बात है कि जर्मनी के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे वुंट। आपके क्या थे? वुंट थे। और इन्होंने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है वो स्टार्ट की थी। ध्यान रखना कब? 1879 में। कब? 1879 में किसने? वुंट महोदय ने सबसे पहली मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना किसने की थी? वुंट महोदय ने की थी, जो कि आपके जर्मनी के थे। और कब की थी? आपके 1879 में जो है इन्होंने की थी। और कहा गया, क्या कहा गया? इस प्रयोगशाला में बुद्धि का मापन यंत्रों के द्वारा किया गया था। कैसे? ये जो आपके प्रयोगशाला थी, यहाँ पर जो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला थी, मनोविज्ञान की प्रयोगशाला थी, वहां पर आपके पहला जो टेस्ट है, पहला जो परीक्षण है आपके प्रयोगशाला में, वो बुद्धि का मापन यंत्रों के द्वारा किया गया था। अन्य वैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षणों पर आपके क्या किया है? कार्य किया है। और फ्रांस के, कहाँ के? फ्रांस के अल्फ्रेड बिने, अमेरिका के थॉर्नडाइक और टर्मन थे। ओके, क्या है? केवल ऐसा नहीं है कि आपके वुंट महोदय ने ही मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला पे तो काम आपके किसने किया? विलियम वुंट ने किया ही किया है, लेकिन बुद्धि परीक्षण पे और भी कई सारे वैज्ञानिकों ने जो है वो काम किया है। जैसे कि आपके फ्रांस के अल्फ्रेड बिने ने भी आपके बुद्धि परीक्षण पे काम किया है। अमेरिका के थॉर्नडाइक जो है इन्होंने बुद्धि परीक्षण पे काम किया और टर्मन ने भी आपके बुद्धि परीक्षण पे काम जो है वो किया है। अब बात करते हैं अल्फ्रेड बिने। ओके, आइए जरा देखते हैं। अल्फ्रेड बिने ने, किसने? अल्फ्रेड बिने ने 1905 में साइमन की सहायता से, साइमन इनके दोस्त थे। ओके, एक दूसरे वैज्ञानिक है साइमन। तो अल्फ्रेड बिने ने साइमन की सहायता से, साइमन की हेल्प से क्या किया? इन्होंने आपकी सहायता से अलग अलग आयु के बच्चों की क्या किया? बुद्धि परीक्षण के लिए प्रश्नावली तैयार करी, यानी एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया। क्या किया? एक क्वेश्चन पेपर जो है वो तैयार किया। किसने? एक क्वेश्चन पेपर तैयार किया आपके अल्फ्रेड बिने ने और साइमन ने। किसने? अल्फ्रेड बिने और साइमन ने एक बुद्धि परीक्षण जो है वो आपके तैयार किया। अलग अलग क्या? अलग अलग जो है वो आपके आयु के बच्चों के लिए एक बुद्धि परीक्षण तैयार किया। और इस परीक्षण का नाम क्या था? इस परीक्षण का नाम था आपके बिने साइमन बुद्धि मापन। क्या था इस परीक्षण का नाम? ध्यान रखना, बिने साइमन क्या है? बिने साइमन बुद्धि जो है वो आपके मापक था, जिसका आपके क्या है, जिसको क्वेश्चन पेपर के फॉर्म में अलग अलग एज के बच्चों के लिए तैयार किया गया था बिने और साइमन के द्वारा 1905 में। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ओके, कि बिने साइमन परीक्षण जो है, बुद्धि परीक्षण आपके कब तैयार किया गया? तो याद रखना 1905 में बिने और साइमन ने क्या है, दोनों ने मिलकर जो है अलग अलग आयु के बच्चों के लिए जो है प्रश्न पेपर, क्वेश्चन पेपर जो है, प्रश्नावली जो है वो आपके तैयार करी। क्या करी? प्रश्नावली जो है वो आपके तैयार करी। आ गया जो नेक्स्ट क्या कहा गया? कहा गया कि 1908 में, कब? 1908 में बिने साइमन स्केल क्या है? बिने साइमन स्केल में सुधार किया गया। अब 1905 के बाद 1909 में बिने और साइमन ने जो ये बुद्धि परीक्षण तैयार किया था उसमें कुछ करेक्शंस करे, उसमें कुछ सुधार करे। और क्या है, सुधार करने के बाद क्या है, सुधार किया। और तभी टर्मन ने 1913 से 1916 के बीच क्या है, टर्मन ने 1913 से 1916 के बीच बिने साइमन स्केल का, इसका बिने साइमन स्केल का संशोधन किया और इसका नाम स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है वो रख दिया। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। क्या हुआ? टर्मन ने 1913 में आपके 1913 से 1916 के बीच बिने साइमन जो स्केल था उसका संशोधन किया और उसका एक नया नाम रख दिया जो कि था स्टैनफोर्ड बिने स्केल। क्या नाम रखा? स्टैनफोर्ड बिने स्केल जो है इसका नाम किसने, टर्मन ने रखा 1913 से 1916 के बीच। 1937 में टर्मन और मैरल ने
इसमें कुछ सुधार किया और इसका नाम टर्मिन मैरल स्केल रख दिया। आप समझ रहे हो ना, जो साइमन और बिने और साइमन ने अपना क्या बनाया था, बुद्धि परीक्षण बनाया था, धीरे धीरे उसमें करेक्शन करते 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 आपके क्या है, करते करते आपके टर्मन और मैरल ने 1937 में इसका नाम चेंज करके टर्मन मैरल स्केल जो है वो आपके रख दिया। और क्या कहा गया, कहा गया इंग्लैंड तथा अमेरिका में बालकों के बुद्धि मापन के लिए इन्हीं परीक्षणों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। ध्यान रखना, जो ये आपके टर्बिन मैरल स्केल, बिने साइमन स्केल आपके ओके, ये स्टैनफोर्ड बिने जो आपके स्केल है, इन सारे बुद्धि परीक्षण, बुद्धि मापन का आज भी प्रयोग किया जाता है। कहां पर, इंग्लैंड और अमेरिका में। कहां पर, इंग्लैंड और अमेरिका में। ओके, अगर भारत की बात करते हैं, भारत के मनोवैज्ञानिकों ने क्या बुद्धि परीक्षण पे काम नहीं किया? तो भारत के मनोवैज्ञानिकों ने भी बुद्धि परीक्षण पे काम किया आपके, जिसमें से भारत में क्या है, भारत में आपके कौन थे, भारत में जो है वो डॉक्टर सोहन लाल है आपके। ओके, क्या है, डॉक्टर सोहन लाल जो है वो आपके, डॉक्टर जलोटा है आपके, पंडित लज्जा शंकर है, पंडित भाटी, डॉक्टर भाटिया आदि ने अनेकों बुद्धि परीक्षण जो है वो तैयार किए। ऐसा नहीं है कि केवल विदेशी लोगों ने किए, नहीं, हमारे भारत में भी अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया है, अलग अलग बुद्धि परीक्षणों को तैयार जो है वो किया है। क्या किया है, अलग अलग बुद्धि आपके परीक्षणों को तैयार किया है। किसने, आपके अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने। ओके, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के बुद्धि परीक्षण जो है वो तैयार किए हैं आपके। ओके, ये तो याद नहीं होगा, सब याद हो जाएगा, अभी मैं बताऊंगी जब इसके क्वेश्चंस करोगे ना रैपिड फायर सीरीज में, तो सारी चीजें याद हो रही होंगी। ओके, चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है वो क्या है, अच्छा देखो, अब बुद्धि परीक्षण के प्रकार की बात करते हैं। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, इन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, आइए समझाते हैं आपको। ध्यान रखना, बुद्धि परीक्षण के प्रकार कितने होते हैं? बुद्धि परीक्षण के जो है वो आपके दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? दो भागों में जो है वो आपके बांटा गया है। ओके, इसे बुद्धि परीक्षण को दो भागों में बांटा गया है। पहला जो है वो है व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। यानी जब क्या है, जब आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो उस समय क्या है, सैनिकों की भर्ती करने के लिए क्या किया गया, बुद्धि परीक्षण जो है वो तैयार किया गया। क्यों? अगर सैनिकों की भर्ती कैसे की जाए, अगर हम पेपर वगैरह ले रहे हैं तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो सैनिकों की बुद्धि का क्या है, बुद्धि का मापन करने के लिए तैयार किए गए बुद्धि परीक्षण आपके। ओके, और जो ये बुद्धि परीक्षण थे ना, ये दो तरीके से तैयार किए गए। एक तो है सिंगल सिंगल, एक एक व्यक्ति का जो है केवल बुद्धि परीक्षण होगा, और दूसरा है सामूहिक बुद्धि परीक्षण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जितने भी आपके टेट क्या है, टेट, सुपर टेट, ओके, ये डीएलएड, इन सबके जो एग्जाम होते हैं ये क्या है, ये आपके, इसमें सारे लोग एक साथ मिलके क्या करते हैं, एक साथ सभी बच्चों की बुद्धि का मापन किया जाता है कि बच्चे क्या कैपेबल हैं, क्या वो ये क्वेश्चंस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्या चीजें हैं, इसका मापन क्या है, सामूहिक रूप से हम टेट सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में करते हैं। लेकिन जो आपके इंटरव्यू होते हैं क्या होते हैं, लेकिन जो आपके इंटरव्यू होते हैं क्या होते हैं, इंटरव्यू जो है वो आपके होते हैं, क्या होते हैं, इंटरव्यू वगैरह होते हैं। जैसे कि यूपीएससी का इंटरव्यू है आपके। ओके, ये आपके केवीएस का इंटरव्यू है, ये सारे जो इंटरव्यू होते हैं, ये आपके एसएससी का इंटरव्यू है आपके, ये सारे एक एक व्यक्ति से। ओके, तो जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण है, इसमें एक एक व्यक्ति का परीक्षण किया जाता है। लेकिन सामूहिक जो बुद्धि परीक्षण होता है, इसमें पूरे समूह का एक साथ बुद्धि परीक्षण किया जाता है। समझ गए ना, बुद्धि का मापन किया जाता है। तो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण में केवल एक ही व्यक्ति का, एक समय में केवल एक ही व्यक्ति का टेस्ट होता है, लेकिन सामूहिक बुद्धि परीक्षण में एक साथ बहुत सारे व्यक्तियों का टेस्ट जो है वो आपके होता है। डन है, क्या होता है, टेस्ट जो है वो आपके होता है। अब देखो, हमें ये बात तो कंफर्म हो गई कि एक साथ एक व्यक्ति का अकेले होगा, और दूसरा है एक साथ कई सारे व्यक्तियों का टेस्ट जो है वो आपके हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो, दो तरीके के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो लिखने पढ़ने में होशियार होते हैं। ओके, जो क्या है, जो शब्दों अंकों को जानते हैं, क्या होते हैं, एक लोग वो होते हैं जो शब्दों को, अंकों को जानते हैं। ओके, और दूसरे व्यक्ति वो होते हैं जो क्या है, जो है वो आपके क्या करते हैं, आपने देखा होगा कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो क्या है, चित्रों के द्वारा, ओके, किसके द्वारा, चित्रों के द्वारा
चित्रों के द्वारा या आपके क्या है चिन्हों के द्वारा चीजों को पहचानते हैं। ओके, तो देखो ध्यान रखो, जो भी व्यक्ति क्या है शब्दों या अंकों के द्वारा टेस्ट देते हैं उसे हम शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। क्या है? शाब्दिक परीक्षण कहते हैं। और जहां पर चित्र और आपके चिन्हों का यूज किया जाता है वो अशाब्दिक परीक्षण होते हैं। क्या होते हैं? अशाब्दिक परीक्षण जो है वो आपके होते हैं। ओके, तो परीक्षण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो शाब्दिक और अशाब्दिक। आइए आपको मैं पूरी टेबल एक बार अलग से पेज पे समझा देती हूँ। ओके, तो आपके क्या कहा, क्या समझना मेरी बात को? ब्लैंक पेज चाहिए मुझे, आ जाओ, मैं पूरी टेबल तुम्हें यही समझा देती हूँ। ठीक है, सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। बुद्धि परीक्षण क्या है? बुद्धि परीक्षण जो है वो क्या होते हैं? बुद्धि परीक्षण जो है वो मेनली आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने? दो प्रकार के जो है वो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला जो है वो क्या होता है? पहला होता है व्यक्तिगत। ओके, क्या होता है? व्यक्तिगत होते हैं आपके। और क्या है? दूसरा जो है वो आपके सामूहिक होते हैं। क्या होते हैं? सामूहिक जो है वो आपके होते हैं। ओके, उसके साथ साथ क्या है? उसके साथ साथ दो बुद्धि परीक्षण और भी आपके होते हैं। क्या होते हैं? उसके साथ साथ दो बुद्धि परीक्षण और भी होते हैं आपके। कौन से होते हैं? एक जो है वो आपके शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है और एक जो है वो आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। क्या होता है? अशाब्दिक जो है वो बुद्धि परीक्षण होता है। ओके, क्या होता है? अशाब्दिक जो है बुद्धि परीक्षण होता है। अब देखो व्यक्तिगत में क्या है? एक व्यक्ति क्या है? एक व्यक्ति परीक्षण करता है, एक व्यक्ति के साथ होता है ऐसे। ओके, क्या है? एक व्यक्ति के साथ होता है जब परीक्षण होता है, तो एक व्यक्ति के साथ। समूह में जो होता है क्या है? समूह में जब होता है तो वो सामूहिक बुद्धि परीक्षण हो जाता है। ओके, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। शब्दों यानी अंकों, शब्दों और अंकों के द्वारा होता है। क्या है? शब्दों एवं अंकों के द्वारा जब होता है तो क्या होता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण होता है। और जब चित्रों और चिन्हों के द्वारा होता है, ओके, चित्रों के द्वारा होता है तो क्या होता है? तो अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण जो है वो आपके होता है। कंफर्म है? अब देखो इनको मिला के क्या है? इनको मिला के टोटल 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षण बनते हैं। कितने? इनको मिला के टोटल 4 प्रकार के बुद्धि परीक्षण बनते हैं। पहला बुद्धि परीक्षण बनता है व्यक्तिगत। क्या है? व्यक्तिगत आपके क्या है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनता है। क्या बनता है? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण बनता है। ओके, ध्यान रखना 4 बनते हैं, कौन कौन से बता रही हूँ। दूसरा बनता है आपके क्या? दूसरा बनता है व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या है? व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, थर्ड क्या बनता है? थर्ड जो है वो बनता है आपके सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, और ये बनता है फोर्थ बनता है आपके सामूहिक अशाब्दिक। ओके, क्या बनता है? सामूहिक अशाब्दिक जो है बुद्धि परीक्षण बनता है। क्या है? अशाब्दिक जो है वो बुद्धि परीक्षण बनता है। डन है? इतनी बात क्लियर हो गई? अब सुनना मेरी बात को बड़े ध्यान से। ओके, जिसमें व्यक्ति कोई एक अकेले होता है। क्या है? जिसमें व्यक्ति एक होगा और क्या है? अंकों और शब्दों से क्या है? उसका टेस्ट शब्दों और अंकों से लिया जाएगा, वो हो जाएगा व्यक्तिगत आपके शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। क्या हो जाएगा? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो जाएगा। जिस व्यक्ति क्या है? जिसमें आपके ग्रुप होगा पूरा। क्या होगा? ग्रुप होगा पूरा। और क्या है? उनका परीक्षण भी आपके शब्दों और अंकों से होगा। उनका टेस्ट भी आपके क्या है? टेस्ट पेपर बनाया जाएगा, क्वेश्चन पूछे जाएंगे मैथ के, हिंदी के। ओके, और अब क्या है? अब होता है सामूहिक। इसमें ओके 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 गलत लिख गया, एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। यहाँ पे व्यक्तिगत कर दो। ठीक है, क्या कर दो? यहाँ पे व्यक्तिगत कर दो। ओके, तो क्या कहा गया? अगला जो है वो है आपके सामूहिक शाब्दिक, यानी क्या है? ग्रुप में होंगे लोग। ओके, ग्रुप में होंगे लेकिन क्या है? शब्दों से, अंकों से आपके खेल रहे होंगे। ओके, अंकों और शब्दों से सीख रहे होंगे। ओके, और क्या है दूसरे में? अच्छा ओके, अरे यार मेरे से मिस्टेक क्यों हो रही है भाई? यहाँ भी ग्रुप एक ही है। ओके, क्या है? यहाँ पे भी जो है वो एक ही व्यक्ति होगा। ठीक है, अगला क्या? अगला है आपके यहाँ पे भी क्या है? यहाँ पे भी ग्रुप है पूरा। और किससे? और आपके किससे खेल रहे हैं?
आपके चिन्हों से जो है वो खेल रहे हैं। क्या चिन्हों से जो है वो खेल रहे हैं। मेरा माइंड ऐसा क्यों लग रहा है, नींद की वजह से क्या अलग अलग काम कर रहा है क्या? बहुत सारी मिस्टेक कर दी मैंने। आ जाओ, यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी चेंजमेंट होगा आपके, क्या है, या कंफ्यूजन कह सकते हैं। यहाँ पे भी क्या है, आपके सामूहिक अशाब्दिक है, यानी चिन्हों से और चित्रों से। ओके, क्या है, चिन्हों और चित्रों से। अभी मैं पूरा प्रॉपर दिखा दूंगी, आप परेशान मत हो। ओके, क्या है, कंफर्म हो गई ना इतनी बात आपके? ओके, कंफर्म है? ओके, अभी मैं इसको एक बार प्रॉपर तरीके से और दिखा दूंगी। ये वैसे प्रॉपर आपके है, ठीक है। इस तरीके से हम इसको प्रॉपर डिवाइड कर लेते हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को बड़े ध्यान से? क्या कहा गया भैया? कहा गया कि कुछ बुद्धि परीक्षण को प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि आपके कौन कौन से आपके होते हैं, शाब्दिक और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, तो शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में भाषा के द्वारा उत्तर देना होता है और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में चित्रों के द्वारा उत्तर देना होता है। कंफर्म है ना? तो क्या ध्यान रखना, शाब्दिक और अशाब्दिक, शाब्दिक में आपके भाषा के द्वारा और आपके अशाब्दिक में चिन्हों चित्रों के द्वारा उत्तर देना पड़ता है। व्यक्तिगत में एक व्यक्ति जो है वो केवल आपके एग्जाम देता है और सामूहिक में बहुत सारे लोग मिलके जो है वो एग्जाम देते हैं। ओके, आगे जी नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, अगला क्या है, अगला आपसे कहा गया क्या है, तो कहा गया कि ये दोनों अगर हम बुद्धि परीक्षण को जोड़ते हैं तो चार प्रकार आपके क्या है, आपके अगर हम इन दोनों को बुद्धि परीक्षणों को हम ऐड करते हैं तो चार भागों में रखा गया। कौन से? वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। कौन सा? वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, कौन सा? वैयक्तिक या व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके। ओके, दूसरा क्या है, दूसरा है वैयक्तिक व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके। ओके, क्या है आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अगला है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। ओके, बड़ा कंफ्यूज उसमें होने का होता है क्योंकि शाब्दिक अशाब्दिक का खेल है, आप समझ गए ना, तो कंफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, इस बात को ध्यान रखो। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण और सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, ये चार प्रकार के आपके बुद्धि परीक्षण होते हैं। हम एक एक करके इनको समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण क्या होता है। व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की गई, किसकी? व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण की बात की गई। यहाँ से 2016 और 18 में भर भर के क्वेश्चन जो है वो आपके पूछे गए हैं। डर है? चलिए आ जाइए। कहा गया कि इस परीक्षण में बुद्धि परीक्षा के क्या है, बुद्धि परीक्षा के लिए एक समय में एक व्यक्ति लेते हैं और उसमें व्यक्ति को भाषा का ज्ञान होना जरूरी है। क्या कहा गया? कहा गया जो व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण होती है इसमें एक व्यक्ति का टेस्ट होता है और किसके द्वारा? भाषा के द्वारा जो है वो आपके बुद्धि परीक्षण होता है। ओके, यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो सैनिकों की भर्ती करने के लिए एक एक व्यक्ति का टेस्ट लिया गया और कैसे उनसे क्वेश्चंस पूछे गए, भाषा। ओके, भाषा के द्वारा जो है उनका टेस्ट जो है वो आपके लिया गया, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अब ये होते कौन कौन से हैं, जरा आइए बात करते हैं आपके। अगला है आपके बिने साइमन स्केल। ओके, क्या है? पहला आपके शाब्दिक क्या है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में बिने साइमन स्केल है आपके। क्या है? बिने साइमन स्केल है, ध्यान रखना। ओके, आपके अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, हाँ, लैंग्वेज की नॉलेज जो है वो डिम्पल होनी चाहिए। ओके, क्या कहा गया? कहा गया आपके व्यक्तिगत जो बुद्धि परीक्षण था, इस परीक्षण में सबसे पहला परीक्षण है बिने साइमन स्केल आपके। ओके, कहा गया है इसमें मानसिक आयु के क्या, इसमें मानसिक आयु के आधार पर, किसके आधार पर? मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। किसके आधार पर? मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाता है। और मानसिक आयु पता करने के लिए अलग अलग वर्ष के बच्चों को अलग अलग प्रकार के प्रश्न दिए जाते हैं। क्या होता है आपके बच्चों का क्या करने के लिए, आपके पता करने के लिए, मानसिक आयु पता करने के लिए जो अलग अलग वर्ष यानी अलग अलग एज के बच्चों को क्या होते हैं, अलग अलग क्वेश्चन दिए जाते हैं। ओके, अलग अलग एज के बच्चों को अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ओके, अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन जो हैं आपके दिए जाते हैं। ठीक है, समझना मेरी बात को। कहा गया जो बच्चा जिस आयु के प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है उसकी वही मानसिक आयु मानी जाती है। अल्फ्रेड बिने द्वारा बनाया गया था। जैसे मैंने क्या माना, जैसे एक क्लास टेस्ट फर्स्ट का टेस्ट बना। ओके, एक क्लास सेकंड का बनाया गया क्वेश्चन पेपर, एक क्लास थर्ड का बनाया गया आपके। ओके,
तो क्या है, अगर कोई बच्चा क्या है, अगर कोई बच्चा अपनी ही कक्षा के, अपने ही आयु के अनुसार क्वेश्चन दे पा रहा है तो उसकी वही मानसिक आयु हो जाएगी। अगर कोई बच्चा फर्स्ट क्लास में है लेकिन वो थर्ड क्लास का पेपर सॉल्व कर ले रहा है, यानी उसकी मानसिक आयु उतनी ज्यादा होगी। यानी बच्चा जिस भी पेपर को सॉल्व कर लेता है, क्वेश्चन पेपर को, क्या है, चलिए आ जाइए। ओके, तो क्या कहा गया कि इसमें मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण होता है। मानसिक आयु पता करने के लिए अलग अलग वर्ष के बच्चों को अलग अलग क्वेश्चन पेपर दिए जाते हैं, और जो बच्चा जिस आयु के प्रश्नों के सही उत्तर दे देता है वही उसकी मानसिक आयु मानी जाती है। पहले आपने देखा होगा कोई बच्चा होशियार होता था ना, तो क्या करते थे, जो बच्चा होशियार होता था उसको आपके क्या किया जाता था, एक मिनट का समय दो जरा मुझे। एक मिनट का समय दो, आपको मेरी आवाज आ रही है, मैं रुक गई होंगी, एक मिनट का टाइम दो, अभी फिर से सही हो जाएगा। ओके, क्या है, सारा सिस्टम हिल गया होगा, फिर से सही हो जाएगा। ओके, 2 मिनट का आप बस समय दो मुझे। आ गया, अभी मैं आपको दिख रही हूँ। चलो आ जाओ, कंफर्म है, इतनी बात समझ आ गई आपको, आगे आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्या है, याद रखना, जो आपके नोट करके डाल लो, नोट करके क्या लिखना है कि विनय साइमन बुद्धि परीक्षण जो है वो 3 से 15 वर्ष के बालक और बालिकाओं के लिए जो है वो तैयार किया गया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि विनय साइमन जो आपके परीक्षण है वो किस वर्ष के बच्चों के ऊपर जो है वो आपके क्या है, किस वर्ष के बच्चों के लिए तैयार किया गया। ध्यान रखना आपके कि विनय साइमन जो बुद्धि परीक्षण है वो 3 से लेकर आपके 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए क्या है आपके तैयार किया गया था। डन है, चलिए अगला है आपके क्या है, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में आपके कौन सा आता है, अगला है स्टैनफोर्ड बिने स्केल। क्या है, अगला है स्टैनफोर्ड बिले बिने स्केल। ये क्या है, बिने स्केल की कमियों को दूर करके 1916 में डॉक्टर सिरिल बर्ट ने, इसने डॉक्टर सिरिल बर्ट ने इसे दिया। ये किसने दिया, स्टैनफोर्ड बिने स्केल को जो है वो आपके क्या है, बिने स्केल की जो कमियां थी, जो करेक्शन थे उसको करके 1916 में डॉक्टर सिरिल बर्ट ने इसे दिया था। और स्टैनफोर्ड जो बिने आपकी स्केल है इसे हम 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जो है वो यूज करते हैं। किसके लिए, 2 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए यूज करते हैं। ये टॉपिक आई नो बहुत बोरिंग है, मुझे अच्छे से पता है बहुत बोरिंग है, लेकिन इसको आराम से पढ़ लो क्योंकि इसको समझ के पढ़ना पड़ेगा और इसका दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, तो शांति से बैठ के पढ़ लो, ठीक है। चलो आ जाओ, स्टैनफोर्ड बिने स्केल के बाद वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण भी इसी में आता है, और इसको देने वाले जो है वो कौन थे, इसको देने वाले जो है वो है डेविस वेस्लर, जिन्होंने 1939 में वयस्कों की बुद्धि मापन के लिए जो है वो इसको बनाया था। किसको, वेस्लर वैल्यू बुद्धि परीक्षण को किसके लिए बनाया था, डेविस वेस्लर ने 1939 ईस्वी में वयस्क यानी जो यंगस्टर्स हैं उनकी बुद्धि का मापन करने के लिए जो है वो आपके बनाया था। डन है, क्या करने के लिए, मापन करने के लिए जो है वो आपके बनाया था। आगे जी नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण। ओके, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था आपके कौन सा, व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हमने 3 परीक्षण देखे, बिने साइमन आपके स्केल, स्टैनफोर्ड बिने स्केल और वेस्लर वैल्यू। अब हम बात कर रहे हैं
आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के बारे में कहा गया जिन्हें भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता है। क्या कहा गया कि जिनको भाषा संबंधी ज्ञान नहीं होता है या जो अशिक्षित व्यक्ति होते हैं, ओके, उनके लिए क्या है, उनकी बुद्धि का मापन के लिए भाषा की जगह चित्रों, वस्तुओं, आकृतियों का प्रयोग जो है वो किया जाता है। किसका? आपके बुद्धि मापन के लिए भाषा की जगह, जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, जिन्होंने कभी शिक्षा नहीं ली होती है आपके, ओके, तो क्या है, उनकी बुद्धि मापन के लिए चित्र, वस्तुओं, आकृतियों का प्रयोग जो है वो आपके किया जाता है। बेटा इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है, इसको आप एक कॉपी पे लिखोगे, प्लेन पेज पे खुद से लिखो और खुद से बस समझना है, आपको कुछ करना ही नहीं है। क्या नहीं करना, बस इसको बैठ के समझना है। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लो कि क्या कहा गया है, क्या क्या चीजें हैं। तो एक बार जब आप इसको अच्छे से पढ़ के समझ लोगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। आप ये समझिए, ओके, आपको चीजें इजिली, आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसे क्रियात्मक क्या है, इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण भी कहा गया। क्या कहा गया? इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण जो है वो आपके कहा गया। डन है? क्या कहा गया? इसे क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण कहा गया। कंफर्म? तो जो आपके अशिक्षित होते हैं, जो आपके, जिन्हें भाषा का ज्ञान नहीं होता है, उनके लिए क्या यूज करते हैं? उनके लिए हम आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जो है वो आपके करते हैं। किसका? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग जो है वो हम करते हैं। डन है? चलिए नेक्स्ट आ जाए। नेक्स्ट बात क्या है? अगला आपके अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में कौन सा आता है? पोर्टियस भूल भुलैया। आपने देखा है भूल भुलैया, ओके, यानी क्या है, इसमें एक ऐसा, जब आपने देखा पहले लंच बॉक्स या पेंसिल बॉक्स के ऊपर एक भूल भुलैया ऐसे पेंसिल ऐसे करने वाली आती, 2 गोलियां आती थी और भूल भुलैया बनी होती थी। हम लोग उसमें गोलियां भरने का काम करते, डालने का, कि कौन सी सही डायरेक्शन होगी। तो यही क्या कहा गया, पोर्टियस भूल भुलैया जो परीक्षण होता है, इसमें बच्चे को ऐसा रेखा चित्र दिया जाता है जिसमें अनेक रास्ते बने होते हैं। याद है वो बचपन के दिन बने होते हैं, जो बच्चे एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिना रुकावट के पहुंच जाता है। कैसे? बिना रुकावट के पहुंच जाता है, उसे होशियार आपके समझा जाता है। ओके, तो पहले कहते थे, देखते हैं किसकी सबसे फास्ट गोली जाती है, याद है आपको? ओके, क्या है, किसकी पहले, लंच बॉक्स में गेम जो है वो बना रहता था, याद है? तो वही गेम की बात करते हैं कि भाई कौन कितनी जल्दी वहां तक पहुंच जाता है, तो वही उतना होशियार माना जाता था। अगले हैं भाटिया क्रियात्मक परीक्षण। हमारे भारत के भाटिया जो थे, डॉक्टर भाटिया थे, उन्होंने एक बुद्धि परीक्षण बनाया था जिसे भाटिया क्रियात्मक परीक्षण कहते हैं। तो इन्होंने 1955 में चंद्रमोहन भाटिया द्वारा बनाया गया था। क्या किया गया था? आपके भाटिया क्रियात्मक जो परीक्षण है वो 1955 में चंद्रमोहन भाटिया के द्वारा बनाया गया था। क्यों? क्योंकि भारत में, कहां पर? क्योंकि भारत में ज्यादा लोग अशिक्षित थे। क्या थे? क्योंकि इसलिए बनाया गया था क्योंकि भारत में ज्यादा लोग अशिक्षित थे। तो ये बुद्धि परीक्षण अशिक्षित और स्कूल में पढ़ने वाले दोनों तरह के बच्चों के लिए जो है वो बनाया गया था। ओके, तो भाटिया क्रियात्मक परीक्षण जो है वो भारत में इसलिए बनाया गया था, और बनाया था 1955 में चंद्रमोहन भाटिया ने। क्यों? क्योंकि भारत में अशिक्षित जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, इस वजह से इन्होंने बताया था। और इनके 5 सहायक परीक्षण हैं आपके। क्या है? इनके 5 जो है वो आपके सहायक परीक्षण हैं। क्या है? इनके 5 जो है वो आपके सहायक परीक्षण हैं। डन है? चलिए आ जाइए आगे बात करते हैं कौन कौन से हैं। कोहस क्लॉक डिजाइन टेस्ट है, अलेक्जेंडर पॉस एलन परीक्षण है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, तात्कालिक स्मृति परीक्षण है और चित्र रचना परीक्षण। ओके, ये हमारे 5 जो है वो आपके क्या है, 5 जो है बुद्धि परीक्षण किसने दिए हैं? बुद्धि सहायक परीक्षण दिए हैं डॉक्टर भाटिया ने। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, याद रखना। तो कहा जाता है कि इनके 5 परीक्षण, सहायक परीक्षण कौन कौन से हैं भाटिया क्रियात्मक परीक्षण के? तो ध्यान रखना, क्लॉज आपके कोहस क्लॉक ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पॉस एलोंग परीक्षण, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, तात्कालिक स्मृति परीक्षण और चित्र रचना परीक्षण। ये आपके 5 प्रकार के क्या होते हैं? बुद्धि के सहायक परीक्षण जो है वो होते हैं। आगे जो नेक्स्ट कहा गया आपके सामूहिक शाब्दिक परीक्षण। क्या कहा गया? सामूहिक शाब्दिक परीक्षण कहा गया। 2018 में जो है वो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया। क्या पूछा गया? यहाँ से 2018 में जो है वो क्वेश्चन आपके पूछा गया। कहा गया इसमें भाषा का, शब्दों का, संख्याओं का अधिक जो है क्या है, संख्याओं का अधिक प्रयोग किया जाता है। किसका? भाषा का, शब्दों का, संख्याओं का जो है अधिक प्रयोग किया जाता है। इसमें बच्चों की शाब्दिक योग्यता का मापन होता है। क्या होता है? इसमें बच्चों की शाब्दिक योग्यता का मापन किया जाता है।
सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षणों को प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों का चयन करने के लिए जो है वो आपके प्रयोग किया गया था। याद रखना, जो आपके सामूहिक बुद्धि परीक्षण है इसका सबसे पहले क्या है, आपके सबसे पहला आपके जो यूज किया गया था वो प्रथम बुद्धि युद्ध में, विश्व युद्ध में जो है सैनिकों का चयन करने के लिए किया गया था आपके। जैसे रात का उल्टा, ये रीजनिंग, जितने रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, ये सारे किसमें आते हैं, ये सारे सामूहिक शाब्दिक यानी अंकों का यूज। रीजनिंग, रात का उल्टा क्या होगा, प्रजा, राजा, दिन, ये क्या है आपके, ओके। इस तरीके से 1, 8, 12, 17, 18, 19, 20 को क्रम से लगाओ। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो दिए गए थे, और जो सॉल्व कर ले रहा था अच्छे से, जिसका फिजिकल हेल्थ अच्छा था, उनको क्या कर रहे थे, उनको जो है वो प्रथम विश्व युद्ध में सैनिकों के रूप में जो है वो आपके ले रहे थे। डन है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्या कहा गया, कहा गया इसमें कुछ परीक्षण निम्न है। कौन कौन से परीक्षण आपके, ओके। तो सामूहिक क्या है, सामूहिक अशाब्दिक, एक मिनट रुकना जरा, एक मिनट रुको, ऐसा कुछ लग रहा है कि सब यहाँ वहां हुआ है, ऐसा कुछ फील आ रहा है मुझे, कोई स्लाइड यहाँ से वहां हो गई है। ये कट कर दो, ये वाला हो गया क्या है, इसको हटा दो, ओके। तो क्या है, इसके कुछ परीक्षण जो है वो कौन से हैं, और ये भी हटा दो, ठीक है। आ जाओ। तो किसके परीक्षण कहा गया, कहा गया आपके कि भैया सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का पहला जो परीक्षण है वो है आपके आर्मी बीटा, क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट आपके क्या है, तो आपके किसका, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का पहला टेस्ट है आर्मी बीटा टेस्ट। प्रथम विश्व युद्ध के समय इसका प्रयोग किया गया सेना में विभागों को भरने के लिए, वस्तुओं की गणना करने के लिए, अंकित चित्रों व चिन्हों के द्वारा समस्या समाधान जो है वो आपके किया जाता था। और इसीलिए आपके सामूहिक शाब्दिक परीक्षण में जो है वो आर्मी क्या है, एक्चुअली ना मुझे लग रहा है ये पूरा ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है। एक मिनट को, ये पूरा ही कुछ ना कुछ मिस्टेक हो गई है। आप मुझे एक मिनट का टाइम, आ जाओ। क्या है इसके आपके, क्या है इसके निम्न परीक्षण लिखो, मैं लिखवा रही हूँ, इसके निम्न परीक्षण है, मैं आपको पीपीटी सही दूंगी, परेशान मत हो, ओके। इसके निम्न परीक्षण है, जिसमें से सबसे पहला जो परीक्षण है वो कौन सा है, सबसे पहला जो परीक्षण है वो है आपके आर्मी अल्फा टेस्ट, ओके। क्या है, पहला जो परीक्षण है वो है आपके आर्मी अल्फा टेस्ट, ओके। क्या है, अल्फा टेस्ट है आपके। और दूसरा क्या है, दूसरा जो परीक्षण इसमें आता है वो है आपके सामूहिक, क्या है आपके इसके अंतर्गत, किसके, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत जो है वो आपके पहला आता है आर्मी अल्फा टेस्ट, दूसरा आता है आपके सामूहिक सेना सामान्य वर्गीकरण परीक्षण, क्या है, सेना सामान्य वर्गीकरण टेस्ट आपके आता है, क्या आता, टेस्ट जो है वो आपके आता है, ओके। दूसरा जो है वो कौन सा है, दूसरा जो है वो है आपके क्या, दूसरा है सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण आपके। तो कहा गया इसमें भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है, इस परीक्षण में किसी जानवर का चित्र बनवाया जाता है या चित्र में गलती बताई जाती है, बिना भाषा के प्रयोग से अनेकों लोगों पर एक साथ लागू किया जाता है। यानी क्या कहा गया, आपके सामूहिक होता है और अशाब्दिक होता है, यानी चित्रों के द्वारा जो है वो आपके होता है, किसके द्वारा होता है, चित्रों के द्वारा जो है वो आपके होता है, ओके। क्या है,
चित्रों के द्वारा जो है वो होता है। और इसमें क्या है, इसमें पहला है आर्मी बीटा टेस्ट। ओके, क्या है, आर्मी बीटा टेस्ट है। इसमें वस्तुओं की गणना करने के लिए अंकित चित्रों व चिन्हों के द्वारा जो है समस्या समाधान की जाती है। ओके, इसमें आर्मी बीटा परीक्षण में क्या किया जाता है, आर्मी बीटा परीक्षण में जो है वो आपके क्या, कोई भी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए जो है, जो चित्र वगैरह बने रहते हैं उनके लिए जो है इसको प्रयोग किया जाता है। क्या है, इसको प्रयोग किया जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया चैप्टर समापन की तरफ है, भाटिया बैटरी परीक्षण किससे संबंधित है, बताइए। अभिरुचि से, व्यक्तित्व से या बुद्धि से? क्वेश्चन बताइए फटाफट से। आर्मी अल्फा टेस्ट, आर्मी जनरल क्लासिफिकेशन टेस्ट, बिल्कुल सही कहा मनीषा। ओके, इंग्लिश नॉलेज वालों के लिए ये टेस्ट है। बिल्कुल, ये जो टेस्ट है आपके वो अंग्रेजी के लिए होता है। क्या होता है, अंग्रेजी के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। क्या, इंग्लिश किसकी अच्छी है या नहीं है, इसके लिए ये टेस्ट लिया जाता है आपके। और चिन्हों को लेके क्या है, चिन्ह वगैरह के लेके आपके आर्मी बीटा टेस्ट लेते हैं। ये मुझे बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट। इसका आंसर जो है वो क्या है, बुद्धि से जो है रिलेटेड है। भाटिया आपके बैटरी परीक्षण बुद्धि से रिलेटेड है। किससे, बुद्धि से रिलेटेड है आपके। ओके, चलिए इसी के साथ क्या है, इसी के साथ फाइनली हमारा चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हो गया। ओके, क्या हो गया, चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। तो कॉन्ग्रेचुलेशन एंड सेलिब्रेशन। ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग था, बोरिंग इसलिए है क्योंकि आपको लर्न ज्यादा करना है। ओके, क्या है, लर्न ज्यादा करना है, मेरे पढ़ाने से ज्यादा आपको खुद इस पे काम करना पड़ेगा, खुद आपको बैठना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ओके, इसकी पीपीटी अभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। और इसी के साथ आपका फोर्थ चैप्टर जो है, क्या है, फोर्थ चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, फोर्थ चैप्टर जो है वो आपके कंप्लीट हो गया। ओके, डन है, क्या है, कंप्लीट जो है वो आपके हो गया। नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा। क्या होगा, नेक्स्ट चैप्टर जो है वो हमारा फिफ्थ चैप्टर होगा। ठीक है, कौन सा होगा, फिफ्थ चैप्टर जो है वो आपके होगा। ठीक है, इस चैप्टर को आपको खुद से थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इस आपके चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको क्या है, समझनी पड़ेंगी। क्या है, समझनी पड़ेंगी आपको कि क्या है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है। ठीक है, ओके ओके, शादिया करवा दूंगी। ठीक है, तो क्या है, इसी के साथ जो है, हाँ, सो बोरिंग था आपके, ये थोड़ा सा बोरिंग है क्योंकि इसमें आपको क्या है, इसमें डिजिटल काम है, आपको खुद डिजिट का वर्क है, आपको खुद थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। ओके, बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि व्यक्तिगत शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, व्यक्तिगत अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है, सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है। ओके, बिने साइमन स्केल परीक्षण क्या है आपके, इसके साथ साथ आपके बुद्धि लब्धि का सूत्र किसने दिया था, प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला किसने खोली थी आपके। ओके, ये सारी चीजें क्या है आपको समझनी पड़ेंगी। कंफर्म है ना। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का आविष्कार किसने किया था। यहाँ से इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इन क्वेश्चंस के लिए क्या है, इन क्वेश्चन के मैम बोरिंग नहीं था क्योंकि पढ़ाने से ब्लैक कॉफी पी के बैठी थी तो नींद नहीं आई। फिर ठीक है कामाक्षी, ये ठीक है। ओके, बहुत मजा आया। ओके सुप्रिया, ठीक है। तो ये चैप्टर में बस आप ये समझो कि इसको कुछ है नहीं, इसको आप लेके बैठोगे पीपीटी एक बार खोल के देख लेनी है, समझ आ जाएगी। ओके, बस ये लिख लेना कि बुद्धि परीक्षण कौन सा किसका है। ओके, आर्मी बीटा, आर्मी जो है वो आपकी क्या है, अल्फा किसका है, इन सारी चीजों के बारे में जो है एक बार आपको बस देख लेना है। क्या है, एक बार जो है वो आपको देख लेना। और नेक्स्ट चैप्टर हमारा व्यक्तित्व है, कौन सा है, व्यक्तित्व है आपके। ओके, क्या है, व्यक्तित्व जो है वो आपके हो जाएगा, कौन सा है, व्यक्तित्व जो है वो आपके हो जाएगा। डन है, चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम आपको कल की क्लास में। ठीक है, कब मिलते हैं, बोरिंग नहीं है, हाँ थोड़ा सा नहीं होगा बोरिंग, ठीक है, थोड़ा सा बोरिंग, थोड़ा सा मिक्सिंग है, क्योंकि इसके साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इसको बोरिंग मानो जो मानो, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके, मैं नोटिफिकेशन जो है वो आपको डलवा दिया करूंगी जब खास करके मेरी क्लास होगी। ओके, हाँ राइटर याद करने पड़ेंगे आपको, टेस्ट याद करने पड़ेंगे कि कब कौन सा टेस्ट हो रहा है। बाकी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास, कल की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय, गुड नाइट एंड गुड डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय। मिलते हैं, तैयार रहना। ठीक है, चलो।